बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक और पास्टर रुकनुद्दीन से हाज़रीन के तुंदोतेज सवालात जारी थे और कोई भी उनमें से पीछे हटने को तैयार नहीं था। मुश्किल से मुश्किल सवाल और मुश्किल से मुश्किल पहेली का ये दोनों बड़ी मतानत से जवाब दे रहे थे। पास्टर रुकनुद्दीन की बारी खत्म हुई तो मुंतजिम ने कहा कि अब वक्त कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 ही सवाल कर सकते हैं, इसके बाद वक्त खत्म हो जाएगा। तो ज़हन बना लीजिए, वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अहम सवालात ही कीजिएगा। तो इसी असना में एक शख्स माइक पर आया और कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि बाइबल में लिखा है कि हजरत ईसा सलीब से वापस आए तो उनके मानने वाले बहुत खौफजदा हुए। मेरा सवाल है कि वो क्यों खौफजदा हुए जब जीसस मरे ही नहीं थे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि उनके शागिर्द इसलिए खौफजदा हुए क्योंकि वो समझे कि वो रूह हैं, हकीकी इंसान नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि जीसस को सलीब पर मर चुके हैं। उस शख्स ने दलील दी कि कल को अगर आप मर जाएं और फिर दोबारा इस हाल में आ जाएं तो हर कोई डर कर भाग जाएगा, मगर आपके मुताबिक तो जीसस मरे ही नहीं थे, तो उनके शागिर्द क्यों डर गए? डॉक्टर साहब ने कहा कि फर्ज करें कि अगर मैंने अखबार में पढ़ा कि ये शख्स 10वीं मंजिल से गिरा है और आपको लगता है कि वो मर गया है क्योंकि 10वीं मंजिल से गिरने वाला बचता तो नहीं, लेकिन कल अगर वो वापस काम पर आया तो मैं डर जाऊंगा। लेकिन फिर वो मुझे बताता है कि जब मैं गिरा तो बालों से भरी एक गाड़ी नीचे से जा रही थी, मैं उसमें गिर गया इसलिए मरा नहीं। मैं इसकी नब्ज चेक करता हूँ तो उसको जिंदा पाता हूँ। इसी तरह शुरू में मैं डर जाऊंगा, मगर जब मुझे पता चलेगा कि वो शख्स जिंदा है तो मैं डरूंगा नहीं। इसी तरह यहाँ शुरू में शागिर्दों ने इसी तरह सोचा कि वो मर गए हैं। बाइबल कहती है कि वो खौफजदा थे और समझते थे कि वो रूह है, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे छू लो और देखो, क्योंकि रूह का गोश्त और हड्डियां नहीं होती। सबसे पहले वो खौफजदा थे क्योंकि वो समझते थे कि वो रूह है। जब आपने उन्हें साबित किया कि आप रूह नहीं है तो वो बहुत खुश हुए। बाइबल कहती है कि तमाम बयानात सुनी सुनाई बातों से थे। वो इसे रूह समझते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो मर गया, मगर वो ऐनी शाहिद नहीं थे, इसलिए उसने उनको हाथ दिखाकर साबित किया कि वो रूह नहीं है। यहाँ पर उस शख्स ने एक और सवाल करना चाहा, मगर मुंतजिम ने टोक दिया और कहा कि भाई वक्त कम है, अगर आपके ज़हन में कोई उलझन रह गई है तो रह गई, मगर बाकी लोगों के पास तो दिमाग है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि अब इसको समझना इन लोगों का काम है। आपने अपने सवाल कर लिया, अब बाकियों को मौका दे। अगर आपको लगता है कि आपके पास दलाइल बहुत हैं तो कल ये हॉल बुक कर लीजिएगा और आ जाइएगा लेक्चर देने। वो शख्स ये सुनकर हंसता हुआ वापस चला गया। The gospel says that Jesus was dead and he was buried and then he comes. You said that, brother. You said that. I don't know. Brother, you have asked your question. He has given his answer. Excuse me. You have asked your question. The speaker has given his response. I think God has given most of the people here good heart, a good mind, and they can decide for themselves. We are not going to comment on it. What the decision of the audience is, let them decide for themselves. That is the basic premise we had of this friendly discussion, so that we come to a better understanding of each other's viewpoints and not fight over it. Just understand each other's viewpoint in its proper perspective. We have 2 experts who know their job. Let them give the answers. If you know it better, tomorrow you hire a big hall and maybe invite someone else and people will come and hear you. They are happy hearing you now. Yes, brother. You can carry on with the answer. यहाँ डॉक्टर साहब ने पास्टर रुकनुद्दीन के हवाले से बात की कि उन्होंने अपने पहले सवालात के जवाब में कहा था कि जीसस हमारे गुनाहों की पादाश में मर गए। इस चीज पर ईमान लाना चाहिए और फिर दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि अगर किसी ने मेरे गुनाह का कफ़ारा अदा कर दिया है तो मेरे गुनाह करने में क्या हर्ज है। अगर कोई मुझसे कहे कि मैंने आपका बिल अदा कर दिया है, इस रेस्टोरेंट में जाओ, जितना चाहो खाओ, मगर फिर साथ ही कहे कि चिकन न खाना, मैं पूछता हूँ कि आपने मेरे बिल की अदायगी कर दी है तो मुझे चिकन क्यों नहीं खाना चाहिए? आप मुझे इजाजत भी दे रहे हैं और साथ ही मना भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि आपने मुझसे झूठ बोला कि जो चाहो खाओ, मैंने पैसे दे दिए हैं, मगर साथ ही रोक भी रहे हैं। अगर जीसस ने हमारे गुनाहों का कुफारा अदा किया तो हमें अस्मत दरी करने में क्या हर्ज है, हमें डाके डालने में क्या हर्ज है, क्योंकि उन्होंने तो हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। तो ये चीज अकली तौर पर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। यहाँ पर एक शख्स को मौका मिला तो उसने पास्टर से सवाल किया और कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुल्क
मुल्क का अपना फौजदारी कानून है और जो भी गलत काम कर रहा है उसे मुल्क के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। अगर आप अखबार उठाएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में हजारों कत्ल और रेप और बहुत कुछ हो रहा है। फर्ज करें, जैसा कि आपने पहले अपनी तकरीर में कहा था कि यसू को पहले ही मसलूब किया गया था क्योंकि वो हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर रहे हैं। अगर हम मान लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तमाम ईसाइयों के लिए मसलूब किया गया था तो फिर दुनिया का क्या हाल होगा? पास्टर रुकनुद्दीन ने कहा कि ये लिखा है कि जीसस सारी दुनिया के गुनाहों के लिए मर गए, जो कोई इन पर ईमान लाए उसे निजात का तोहफा मिलेगा, यानी गुनाहों से निजात मिलेगी। उस शख्स ने सवाल किया कि अगर हर कोई इस पर यकीन करने लगे तो इसके बाद हालात कौन संभालेगा? यानी मैं आपको अभी कत्ल कर दूं और कल अदालत में कहूं कि जीसस ने मेरे गुनाह का कफारा अदा कर दिया तो मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए? पास्टर ने जवाब दिया, अगर तुम वाकई जीसस पर यकीन रखते हो तो तुम मुझे नहीं मारोगे। उस शख्स ने फिर बात काटी और कहा कि जाकिर नाइक ईसाई नहीं मुसलमान है, मगर वो आपकी बाइबल की हर आयत का हवाला दे सकता है। आप कहते हैं मैं मोमिन हूँ और मैं मसीह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप बाइबल से एक लाइन का हवाला नहीं दे सकते। वो शख्स ये सवाल करके पीछे चला गया तो मुंतसिम ने कहा कि भाई आपने सवाल कर लिया, अब इनका जवाब भी सुन लीजिए, आप इनको बोलने ही नहीं दे रहे। नाज़रीन, ये शख्स बहुत जज्बाती था, इसका सवाल आप भी सुनिए। Mr. Zakir is not a Christian, he is a Muslim, but he can quote each and every verse from your Bible, any Bible. And you are a believer, you say I am a believer, I am this and that, I love Christ, but you cannot quote a single line from the Bible. Brother, you have to put. Shall I answer? I would. अब पास्टर रुकनुद्दीन ने जवाब दिया कि एक गुनाह होता है और एक गुनाह का नतीजा होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक गरीब आदमी जो सिर्फ थोड़ी सी खुराक भी बचा पाया, जो उसके रात के खाने के लिए भी काफी नहीं, और मैं एक चोर हूँ, मैं इसका खाना चुरा लेता हूँ, अब अगर उसको रात को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और वो भूख से मर जाता है, वक्त गुजरता है और वो एक रूहानी शख्स मेरे पास आता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझाता है, तब मुझे एहसास होता है कि मैंने एक खौफनाक काम किया है जिसको वापस नहीं किया जा सकता। मेरे लौटने की वजह से एक आदमी मर गया है, मगर वो शख्स मेरी इस्लाह करता है और मैं सच्चे दिल से जीसस को मानता हूँ तो मेरे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। मगर दुनिया के कानून के मुताबिक मुझे किसी की मौत की वजह से बनने की सजा मिलनी चाहिए और पुलिस आकर मुझे पकड़ लेती है और मुझे फांसी की सजा हो जाती है तो मेरी रूह तो जीसस के बायस सरशार हो गई, मगर दुनिया का कानून मेरे ऊपर लागू जरूर होगा। पास्टर ने बताया कि बहुत सारे गुनाह इतने संगीन होते हैं कि मैं ईसाई बनने के बाद भी इनकी सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ सकता। मिसाल के तौर पर अगर मैं शराबी हूँ, सारी जवानी पीने में गुजर गई, बुढ़ापे में कोई खुदा का प्यारा बंदा आकर कहता है कि खुदा से माफी मांगो, मैं जीसस के नाम पर माफी मांगता हूँ, मुझे निजात मिल जाती है, खुदा ने मेरी तकदीर बदल दी। लेकिन क्या हुआ कि मैं अपनी पूरी जवानी में बियर पीता रहा तो मेरे जिगर में खराबी पैदा हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी वजह से मर गया तो मेरी रूह तो बच गई, मगर मेरा जिस्म मेरे अमाल के नतीजे में मर गया। नाज़रीन, यहाँ एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल तो किया, मगर वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। उसने यके बाद दीगरे सवालात किए और एतराजात भी उठाए। उसने कहा कि आज की बहस का मौजू ये था कि क्या जीसस वाकई मसलूब हुए थे, यानी सूली पर चढ़े थे, मगर आप सवाल जवाब में एक और सवाल करते हैं तो जिसको बहस नहीं कह सकते। मौजू ये नहीं था कि जीसस दोबारा जिंदा हुए या नहीं, मौजू था कि वो मसलूब हुए या नहीं, मगर आप बार बार उनके जिंदा होने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप बाइबल पर यकीन नहीं करते कि खुदा का कलाम है और फिर आप बाइबल से हवाले भी देते हैं। मसीह की मौत एक तारीखी हकीकत है और ये कोई राज नहीं था। एक जलसे में लोगों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और सूली पर चढ़ा दिया। अगर उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया तो फिर उनका क्या हुआ? उनकी लाश तो सलीब से भी उतार दी गई थी। लोग इस चीज के गवाह हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं तो एक तीर से दो निशाने लगा रहा था, मैं एक और बहस नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उनके जिंदा होने का नजरिया उठाया। मैंने साबित किया कि उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया और जब सूली पर नहीं चढ़ाया गया तो वो दोबारा उठाए भी नहीं गए। जब सूली पर नहीं चढ़े तो मरे नहीं, जब मरे नहीं तो वो जिंदा हैं। मैं मौजू पर हूँ, इससे दूर नहीं जा रहा। ईसाई मौर्रिख पॉल फेरिस ने कहा था कि अगर जीसस नहीं मरे तो हमारी सारी तबलीग बेकार है, हमारा सारा ईमान बेकार है। आपके अगले सवाल के मौर्रिखों ने लिखा है कि जीसस हकीकत में मरे थे। इसका जवाब देते हुए आपको बता दूं कि मसीह के मरने पर जितना मवाद लिखा गया है इससे 2 गुना ज्यादा उनके जिंदा रहने के इम्कान पर लिखा गया है और ये सब ईसाइयों ने लिखा है, मुसलमानों ने नहीं। जितने हवाले आप मुझे देंगे मैं आपको इससे 2 गुना ज्यादा दूंगा। आपको ईसाइयों के नामों के हवाले देकर बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था। डॉक्टर साहब ने उस शख्स के अगले सवाल के जवाब दिया कि जीसस को अल्लाह ताला ने उठा लिया और उनको दोबारा भेजा गया। कुरान पाक में लिखा है कि उन्होंने इसे कत्ल नहीं
किया और ना ही उसे सूली पर चढ़ाया, ये सिर्फ जाहिर किया गया था। इसके बाद डॉक्टर साहब ने पास्टर रुकनुद्दीन के दलाइल का जवाब दिया और कहा कि पास्टर ने कहा था कि बाज गुनाह ऐसे होते हैं जिनका कुफ्फारा अदा नहीं किया जा सकता। क्या इसका मतलब ये है कि बाज गुनाहों का कुफ्फारा जीसस ने अदा नहीं किया? जब भी मैं किसी नए ईसाई से मिलता हूँ, मुझे ईसाईयत का एक नया नजरिया मिलता है कि छोटे गुनाहों का कुफ्फारा जीसस ने अदा कर दिया, मगर बड़े गुनाहों का हमें खुद करना है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने वादे के मुताबिक सवाल करने वाले को एक और मौका दिया और कहा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो उस शख्स ने सवाल किया कि मैं 20 मरतबा भी कहता हूँ कि खुदा है, तो ये कोई बहस का तरीका नहीं हुआ, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। इस तरह से आप कुरान के हवाले देते हैं तो यही अकल को बात नहीं लगती, क्योंकि आप सिर्फ कुरान की एक बात पढ़ रहे हैं। मुझे क्या पता वो सही है या नहीं, आप अपनी गुफ्तगू में कोई सबूत नहीं देते। डॉक्टर साहब ने उस सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं कुरान से हवाला दूं कि जीसस मसलूब नहीं हुए थे तो आपको मुत्तफिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके मुताबिक कुरान मुस्तनद नहीं है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये मुस्तनद किताब है। वो कहते हैं कि खुदा का कलाम उनके लिए काफी दलील है। अगर मैं बाइबल से कुछ कहूँ कि मसीह के साथ क्या हुआ, वो मुसलमानों के लिए सबूत नहीं हो सकता, लेकिन ईसाइयों के लिए होगा। क्या आप मुत्तफिक हैं कि बाइबल खुदा का कलाम होगी या नहीं? उसने कहा कि जी हाँ, मैं मुत्तफिक हूँ। यहाँ पर मुज़ाकरे का वक्त खत्म हो रहा था तो मुंतजिम ने इशारा किया कि हमारे पास वक्त कम है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहकर अपनी बात खत्म की कि मेरे पास बाइबल से सबूत है कि यीशु मसीह को मसलूब नहीं किया गया था। मैंने आपको बाइबल से हवाला जात दिए, मगर आप कह रहे हैं कि यहूदी मौर्रखों ने कहा कि जीसस मर चुके हैं। आपको मौर्रखों के सबूत की जरूरत क्यों है? क्या आपको लगता है कि मौर्रखों की किताबें खुदा के कलाम से बेहतर है? मैं अगर आपको मौर्रखों के लिखे हुए सबूत देना शुरू कर दूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको दावत देता हूँ, आप इस्लामिक रिसर्च सेंटर में आएं और वहाँ आकर मेरे साथ मजाकरा करें। आप मुझे अपना इल्म दें, मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। इस शख्स ने हाँ में सर हिलाया और यूं ये मुजाकरा खत्म हुआ। You give the context. No problem. It's a friendly discussion for understanding. Come to IRF. You give the context and we'll discuss it. You're most welcome. I'll come and meet you then. नाज़रीन, आपको क्या लगता है इस मजाकरे में जीत का हकदार कौन था, पास्टर रुकनुद्दीन या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक? किसके दलाइल आपको ज्यादा ठोस और तगड़े लगे? हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।